बिजनेस शुरू करना है, अगर मुझे JNK में आके कारपेट वीविंग का बिजनेस शुरू करना है, तो मैं उस बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? पहले कैपिटल ट्रेनिंग चाहिए, पहले नॉलेज होनी चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो ऑब्वियसली गुड डीपीआर, दैट इज प्री रिक्विजिट। तो एक तो मेरे पास आइडिया होना चाहिए कि मुझे शुरू क्या करना है। मुझे अगर पता ही नहीं है मुझे शुरू क्या करना है, तो फिर मैं कुछ शुरू नहीं कर पाऊंगी। दूसरा, मेरे पास इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं उसे स्टार्ट कर पाऊँ। तीसरा, मेरे पास कैपिटल होना चाहिए। मैं कैपिटल कहाँ से लाऊंगी? वो पैसा मैं प्राइवेटली रेस करूंगी या फिर मैं उसे बैंक के पास जाऊंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू रेस करूंगी, वो होगा। देन पैसे लाने के बाद मुझे ये देखना है कि मैं उस स्किल में बहुत अच्छी नहीं हूँ, तो मैं उस स्किल पे कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकती हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी बिल्ड करूँगी। एंड लास्ट, अगर मैंने कारपेट बना भी ली है, मैंने लोगों को हायर कर लिया है, वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाली हूँ मैं, तो मैं कैसे ये इंश्योर करूँ कि वो प्रोडक्ट मार्केट तक आगे जाए, मैं कैसे उसे एक्सपोर्ट करूँ या फिर कैसे ये इंश्योर करूँ कि उसकी सेल हो पाए। तो दैट वुड बी कि हम कैसे अपने बिजनेस को लिंक करेंगे टू मार्केट थ्रू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स। तो ये हमारे एक्चुअली 4 C's हैं जो हमारे प्रोग्राम में हमने कवर किए हैं। जस्ट ब्रीफली वुड वांट टू नो कि वो 4 C's क्या हैं इन द सीक्वेंस। जो हमने 4 C's डिस्कस किए, हम तब से 4 C's के बारे में बात कर रहे हैं। वो 4 C's हैं क्या? कल्चर, कैपिटल, कैपेसिटी, क्रेडिट है, कनेक्टिविटी। तो वी हैव कल्चर, वी हैव कैपिटल, वी हैव कैपेसिटी एंड देन वी हैव कनेक्टिविटी। ये 4 C's हैं हमारे। और अभी हमने मुर्जा जी ने भी कवर किए कि हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल पे बिजनेस सपोर्ट मैकेनिज्म्स हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो फिर जो हमारे डिफरेंट कैस्केड्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, या जो हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, जो हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, दैट विल बी अ सेक्शन 8 कंपनी जो पूरा यूटी लेवल पे इस मिशन को इम्प्लीमेंट करेगी, जिसके जो CEO हैं वो करेंटली शहजाद जी हैं, जो पूरा का पूरा मिशन का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं एट द यूटी लेवल। देन अगर हम नैनो एंटरप्राइजेज और MSMEs की ही बात करें, तो फिर डिवीजन लेवल पे 2 बिजनेस एक्सेलरेशन हब आएंगे जो कि PMU द्वारा मैनेज किए जाएंगे। और ये बिजनेस एक्सेलरेशन हब पूरे के पूरे डिवीजन पे, अपने अपने डिविजन्स पे स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देंगे। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास 20 स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिशन का इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। देन एट द सब डिविजन लेवल वी हैव 80 बिजनेस हेल्प डेस्क, जो कि हमारे हर सब डिविजन पे एक बिजनेस हेल्प डेस्क है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट ग्रास रूट लेवल पे, तो जो अभी 1000 मोटिवेटर्स हैं या फिर जो युवा दूत हैं, अगर आप देखेंगे आपके हर पंचायत लेवल पे हर एक युवा दूत 3 पंचायत पे लोगों को मोटिवेट कर रहा है। सो ये जो मोटिवेटर्स हैं या फिर जो युवा दूत हैं, ये लोकल टच पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली हमारे एंटरप्रेन्योर्स, जो भी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो भी एप्लीकेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको हेल्प करेंगे कि कैसे वो मिशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अगर हम न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेस की बात करें तो वी हैव इनोवेशन हब्स प्राइमरीली IIM जम्मू का जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, जहाँ पे मिशन युवा के अंदर जो भी लोग नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइजेस या फिर कुछ इनोवेटिव बिजनेसेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनका प्रॉपर इंक्यूबेशन होगा, जहाँ पे अगर उनको प्रोटोटाइपिंग करनी है कि मेरे को अपना प्रोटोटाइप बनाना है, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो मेरे को कोई बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए इनोवेशन हब्स हैं। और जो इंक्यूबेटर्स हैं हमारे, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, जो कि हमारे जो कॉलेजेस हैं या फिर जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हम उनका यूज़ करेंगे। कलेक्टिव्स जो हमारे होते हैं, जो हमारे SHGs हैं या फिर जो हमारी FPOs हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए वी वुड बी एक्चुअली ऑनबोर्डिंग अ टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी। जो टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी पूरा का पूरा ब्रांडिंग में उसका कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके स्ट्रेंथनिंग में, उसके ब्रांडिंग के साथ साथ अगर SHGs में विमेन को कुछ भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारा का सारा सपोर्ट करने के लिए वी हैव अ TSA। सो व्हाट इज़ अ वेरी स्पेशलिटी अबाउट दिस प्रोग्राम इज़ कि यहाँ पे हर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफरेंट सपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं।
बट टुडे विल बी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन नैनो एंटरप्राइजेज एंड MSMEs, और उसमें भी हम SBDUs का कम और बिजनेस हेल्प डेस्क के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि जो बिजनेस हेल्प डेस्क में हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका क्या रोल है, हम लोग एक्चुअली अगर बिजनेस हेल्प डेस्क में हैं तो हमें करना क्या है, तो वो क्या करना है वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, और वो कैसे करना है उसके लिए हमारे पास फर्दर सेशंस हैं जिसमें वो कैसे करने वाला पार्ट हम अच्छे से देखेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो हमें जो भी हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम वो कर कैसे पाएं। तो अगर हम डिवीजन लेवल पे जो बिजनेस एक्सेलरेशन हब है उनकी बात करें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे आपकी 6 मेंबर टीम है, जहाँ पे एक आपका जो लीडर है वो पूरा का पूरा डिवीजन लेवल पे देख रहा है आपका प्रोग्राम, एंड देन जो आपके 5 पिलर्स हैं, जो एक इकोसिस्टम क्रिएशन या IC है, दूसरा एंटरप्राइज डेवलपमेंट जहाँ पे हमारे 2 सपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, मार्जिन मनी सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन, देन क्रेडिट इनेबलमेंट या फाइनेंस, जहाँ पे ये इंश्योर कराना है कि पूरे यूटी में देयर इज एन इकोसिस्टम जहाँ पे लोगों को क्रेडिट अच्छे से मिल पाए, ऐसा कोई भी एंटरप्रेन्योर न हो जो बैंक के पास जाए और उसके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे ना हो या फिर कोई भी ऐसी समस्या हो उसके पास जिसकी वजह से वो क्रेडिट ना ले पाए। तो हमें ये इंश्योर करना है कि क्रेडिट का अच्छा इकोसिस्टम बन जाए इन द यूटी। इन कैपेसिटी बिल्डिंग में जो हमने 4 कोर्सेज देखे थे, जो हमारे 4 कोर्सेज है, एक बारी अगर बाय द शो ऑफ हैंड्स आप लोग बता पाएं कि हमने जो 4 कोर्सेज डिस्कस किए थे वो कौन से 4 कोर्सेज थे, जहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल लिंकेज की भी बात की थी। जी, तो ये जो भी 4 कोर्सेज थे इसमें पहला तो एक जनरल कोर्स था जो सारे के सारे बिजनेसेस के लिए था, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स था। दूसरा सेक्टोरल ट्रेनिंग के कोर्सेज थे, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मशरूम कल्टीवेशन के बारे में जानना है और मैं नहीं जानती कि वो मशरूम कल्टीवेशन कैसे होगा, या फिर मुझे बी कीपिंग के बारे में जानना है, तो मैं उस मशरूम कल्टीवेशन या बी कीपिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग लूंगी, तो वो है सेक्टोरल ट्रेनिंग कोर्सेज। तीसरे जो कोर्सेज हैं वो है टेक्नोलॉजी फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे अगर किसी नई टेक्नोलॉजी कुछ ML बेस्ड AI बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर मैं अपने बिजनेस में कुछ करना चाहती हूँ तो फिर वो टेक्नोलॉजी फॉर एंटरप्रेन्योर्स कोर्स होगा एक स्पेसिफिक। और जो चौथा कोर्स है आपका, वो चौथा कोर्स है इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग, जहाँ पे अगर आप अपने आपका कुछ बिजनेस का आइडिया है जो काफ़ी नया एंड इनोवेटिव आइडिया है, तो कैसे उस बिजनेस आइडिया को स्ट्रेंथन करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। तो ये 4 हमारे कोर्सेज हैं अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग पिलर। देन वी हैव मार्केट लिंकेज। मार्केट लिंकेज में एक तो हमने देखा कि कैसे ONDC मार्केट प्लेस जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम इंटीग्रेशन कराएंगे अपने पोटेंशियल एंटरप्राइजेस को, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है कि हमारे यूटी लेवल पे एक बिजनेस कॉन्क्लेव होगा। आप लोगों ने सब देखा होगा भी मध्य प्रदेश में एक एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ है और कर्नाटक में भी एंटरप्रेन्योरशिप समिट होते रहते हैं। तो हमारा विजन है कि हम JNK पे भी उसी लेवल का एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कॉन्क्लेव करें, और उसके साथ साथ रीजनल ट्रेड फेयर्स करें, जो रीजनल ट्रेड फेयर्स डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए जाएंगे, जहाँ पे जो भी हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मौका मिले अपने सारे के सारे गुड्स, अपने सर्विसेज को डिस्प्ले करने का। So these are the 5 pillars, and 5 pillars के against we'll have 5 different leaders जो lead करेंगे अपने अपने pillars को at the UT level। So moving forward अगर हम SBDUs के structure की बात करें तो SBDUs के structure में यहाँ पे actually हमारे जो हमारे ADDC हैं, he'll or she'll be the leader of the SBDU at the district level, जो ये ensure करेंगे कि हमारा मिशन डिस्ट्रिक्ट पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस टीम के अंडर वी हैव 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल बी एक्चुअली द एक्सपर्ट्स इन देयर डिफरेंट फील्ड्स। तो हमारे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से देयर इज एन ऑफिसर, देन JNK बैंक से वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट लेवल का नोडल ऑफिसर, देन JKDI से भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, NABARD से भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट से वी हैव अ फंक्शनल और अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड देन फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वी हैव अ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर। These are actually the people जो कोऑर्डिनेटर्स की तरह काम करेंगे। और ये जैसे आप एज BHDs अगर आपको कुछ भी गाइडेंस का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ भी ग्रीवांस है, आपको कुछ भी इशू रेज करना है, SBDU से जो भी लोग हैं वो आपको आपके सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, और आप अपने कंसर्न्स अपने सब डिविजन से अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेज कर सकते हैं।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट BHDs, तो हर सब डिवीजन पे एक बिजनेस हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। और ये जो बिजनेस हेल्प डेस्क है, दिस इज अ 4-member टीम, जहाँ पे जो आपके SDM हैं, दे विल बी द वंस विल बी द लीडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिशन एट द सब डिवीजन लेवल, जो लीड कर रहे हैं पूरा का पूरा मिशन। और इनके अंडर जो हमारे 3 ऑफिसर्स हैं, जो एक तो एग्रीकल्चर से हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, एग्रीकल्चर के सब डिवीजन लेवल रिप्रेजेंटेटिव, देन NRLM से कंसर्न ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स, एंड जो तीसरा है JNK बैंक से सब डिवीजन लेवल रिप्रेजेंटेटिव, जो एक्चुअली कोऑर्डिनेटर्स की तरह फंक्शन करेंगे और इस पूरा का पूरा मिशन में जो भी हमारे डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे क्या काम करना है, उन सबको काम करने में दे विल बी द वन जो ड्राइव करेंगे पूरा मिशन। तो अगर हम देखें तो हमारे सारे के सारे जो पिलर्स हैं, कल्चर, कैपिटल, कैपेसिटी और कनेक्टिविटी, हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारे पिलर को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में रिक्वायर्ड है। जैसे अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर में हम कैसे अवेयरनेस और आउटरीच एक्टिविटीज करेंगे अपने मिशन के अंडर, वो पार्ट हमें एज BHD करना है। देन अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैसे बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, अभी हम जानेंगे कि हमारे जो मिशन है वो मिशन जो युवा स्कीम है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं कि मार्जिन मनी सब्सिडी हम दे रहे हैं या फिर हम लोन दे रहे हैं और जो हम इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं, तो वो कैसे हमें एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाना है, वो मिशन युवा ऐप और पोर्टल का यूज़ करके कैसे एप्लीकेशन फिल करानी है, हमारे ऐप और पोर्टल को यूज़ करके कैसे DPR क्रिएट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन लाने हैं, ये पूरा कैपिटल का पार्ट है। अगर कैपेसिटी और कनेक्टिविटी की बात करें तो एज BHDs हमारा फोकस सबसे ज़्यादा कैपिटल और कल्चर के पार्ट पे होगा, जिसमें मैं कहूँगी कि कैपिटल का पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हमारा रोल विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी एंड कनेक्टिविटीज ऑफ रेफरल एंड फैसिलिटेशन, तो व्हेन आई टॉक अबाउट रेफरल एंड फैसिलिटेशन रोल, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे सब डिवीजन से कुछ लोग आए जिन्हें बी कीपिंग में कैपेसिटी बिल्ड करनी है, कि मुझे बी कीपिंग सीखनी है, मुझे अपने सब डिवीजन में बी कीपिंग रिस्पेक्टिव एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करनी है, बट मुझे नहीं पता कि वो मैं कैसे सीखूँ, मुझे नहीं आता करना। तो फिर एज BHD ऑफिसर्स व्हाट वी विल डू इज, हम एक लिस्ट बनाएंगे कि ये पर्टिकुलर लोग आए हैं, इनको इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्किल चाहिए, और वो मैं लिस्ट फॉरवर्ड करूंगी या फॉरवर्ड करूंगा एज BHD मेंबर टू द SBDO मेंबर्स कि ये हमारा रिक्वायरमेंट है। और फिर फाइनली एक प्लेस पे, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ या फिर कोई भी मॉडल करियर सेंटर्स हुआ, वहाँ पे हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे पूरा अच्छे से ट्रेन किया जाएगा हमारे जो भी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, और हम अच्छे से उनको ट्रेनिंग देंगे और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। वैसे ही मार्केट लिंकेज में जो हमारे पोटेंशियल एंटरप्राइजेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस है जो कि ऑर्गेनिक स्पाइस का बिजनेस कर रहा है और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसे एक्सपोर्ट में हेल्प चाहिए, तो कैसे वो बिजनेस को एज लिस्ट बना के हम SBDO तक फॉरवर्ड करेंगे और SBDO उससे एक्सपोर्ट के जो प्रोग्राम्स हैं उससे लिंक करेगा। जो हमारे ONDC स्पेसिफिक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है उसमें कैसे वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो एज BHDs हमें रेफरल एंड फैसिलिटेशन की तरह करना है, जहाँ पे हमें ये सारी के अपने SBDO मेंबर्स के सामने रेस करनी है कि हमें ये सपोर्ट चाहिए आपसे, आप हमें ये सपोर्ट दीजिए। बट आज हम सबसे ज़्यादा कैपिटल पे फोकस करेंगे बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, जो जिसपे हमारे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने भी आज बोला कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से एप्लीकेशन फिल कराएं, हम DPR क्रिएट कराएं, तो फिर वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि वो एप्लीकेशन कैसे मिशन युवा ऐप एंड पोर्टल के थ्रू हमें फिल करानी है, जो भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें मॉनिटर करना है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और उसके साथ साथ अपने एप्लीकेंट्स के साथ साथ जो हमारे अंडर हमारे सब डिविजन लेवल पे जितने भी हमारे युवा दूत हैं उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, एकदम हमें ये देखना है कि हमारे युवा दूत एक्चुअली जो भी उनके हमने जो भी टारगेट कर दे रखा है उन्हें अपने पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट करने का, वो कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली मिशन युवा ऐप उनसे इंस्टॉल करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, एप्लीकेशन वो फिल करवा पा रहे हैं नहीं करवा पा रहे, तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग करनी है हमें, उन्हें एक्चुअली जो पूरे मिशन का इम्प्लीमेंटेशन हमें एज लीडर्स भी देखना है जब हम मोटिवेटर्स को या फिर जब हम युवा दूत से बात करते हैं। तो अगर हम अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें एज BHD मेंबर्स, सबसे पहला रोल है बिजनेस डेवलपमेंट का, जहाँ पे हमें ये देखना है कि कैसे हम एंटरप्रेन्योर्स को असिस्ट करेंगे बिजनेस आइडियाज के डेवलपमेंट में। तो सर ने बताया कि हमारे पास बेसलाइन सर्वे का बहुत ही रोबस्ट डेटा सेट है, हमने 1.1 करोड़ पॉपुलेशन का डेटा कैप्चर किया है, जिसमें से हमने 5 लाख पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई किए हैं।
अब वो 5 लाख पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स का जो डेटा है ना, उसमें हम लोगों ने ये तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो कौन से सेक्टर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर सेक्टर में भी कौन से बिजनेस एक्टिविटी वो शुरू करना चाहते हैं। तो इससे हमें हमारे सब डिविजन लेवल पे वो जो टारगेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो पता है कि ये बिजनेस एक्टिविटी है जो हमारे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करनी है। वैसे ही हमारे पास सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का लिस्ट है। हर पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर से पूछा गया कि आपके अराउंड आप जानते हैं कि कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो काफ़ी सक्सेसफुल है, और वो अगर सक्सेसफुल है तो वो कौन से बिजनेस एक्टिविटी कर रहा था, उसका भी हमारे पास काफ़ी अच्छा डेटाबेस है। तो कैसे हम उस डेटाबेस का यूज़ करके अपना डेटा ड्रिवन डिसीजन बना पाएँ। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे अपने सब डिविजन लेवल पे, और उसके अगेंस्ट हम हेल्प करेंगे कि कोई भी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर आता है हम उससे एक तो काउंसलिंग करेंगे, उससे जानेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हैं, आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, और फिर उससे मैप करेंगे। देखिए आपको ये पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, आप देखिए कि आपको इसमें इंटरेस्ट है क्या। तो हम क्या करें, काउंसलिंग कर रहे हैं और उसकी हेल्प कर रहे हैं बिजनेस का प्लान जनरेट करने में, बिजनेस आइडिया जनरेट करवाने में। और जब भी उसे कुछ भी एडवाइस की रिक्वायरमेंट है, उसे ये समझना है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मिशन युवा की ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, मुझे नहीं पता मैं नैनो एंटरप्राइज हूँ या फिर मैं MSME की तरह क्लासीफाई हो रहा हूँ, तो हम हेल्प करेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे, एडवाइस देंगे फाइनेंस के बेसिस पे, या फिर जो भी उसे छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो एक हमारा एडवाइजरी वाला रोल भी है। दूसरा, अगर हम फाइनेंशियल एक्सेस से कैपिटल की बात करें, सबसे पहले तो कैसे हमें लोन एप्लीकेशंस फिल करानी है अपने पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को, तो उन्हें फिल कराने से पहले हमें खुद भी समझना होगा कि वो फिल कैसे होती है थ्रू ऐप एंड पोर्टल। तो वो हमारा एक पहला रोल है। दूसरा, हमारे हर BHD में देयर इज एन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम JNK बैंक। तो वो JNK बैंक के रिप्रेजेंटेटिव वुड बी द वंस टू कोलैबोरेट करेंगे बैंक से टू अंडरस्टैंड कि देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्रेडिट डिलीवरी में, कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, या फिर कहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो गलत लिख दी है हमारे एंटरप्रेन्योर ने, हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। राइट, अब हम अवेयरनेस एंड आउटरीच की बात करें तो हमें कैंपेन्स करने हैं। आप सबने उद्यम जागृति के बारे में सुना होगा। क्या आप लोग जानते हैं उद्यम जागृति क्या है? हम लोग जनवरी से उद्यम जागृति पंचायत लेवल अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पंचायत लेवल में जाके लोगों को बता रहे हैं कि मिशन युवा क्या है, मिशन युवा के अंडर उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो कैसे मिशन युवा का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये पहले से ही कैंपेन्स हमारे पंचायत लेवल पे चल रहे हैं, बट एज BHD मेंबर्स हम कैसे उन्हें और ज़्यादा इंटेंसिटी से और अच्छी क्वालिटी से कर सकते हैं। तो वन इज़ कि हम रेगुलरली एंटरप्रेन्योरशिप के अवेयरनेस कैंपेन्स करते रहें अपने सब डिविजन लेवल पे। दूसरा, जो हमारे पंचायत हैं या फिर जो लोकल लीडर्स हैं, हमें उनके साथ वर्कशॉप्स करनी है, उनसे समझना है कि आपके पंचायत लेवल पे क्या क्या लोग हैं, जो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं अगर वो कुछ शुरू करना चाहते हैं, और उन चैलेंजेस को मिटिगेट करने में एज BHDs हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग का है। एक तो ये इंश्योर करना कि सारी की सारी इंटरवेंशंस एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही हैं एट द सब डिविजन लेवल, और जो हमारे युवा दूत हैं हम उनका परफॉर्मेंस भी अच्छे से मेजर कर पाएँ, मॉनिटर कर पाएँ। राइट, तो अगर हम यहाँ पे आपको जो आप सबको ना हैंड पिक किया गया है, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दिस वाज एक्चुअली डेलिब्रेटेड इन अ मीटिंग विद द चीफ सेक्रेटरी सर, जिसमें सारे सेक्रेटरीज थे, डायरेक्टर सर थे, एंड वी एक्चुअली डेलिब्रेटेड कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हैंड पिक करके वी नीड टू पुट अंडर द BHD का सपोर्ट सिस्टम। तो इसमें जो SDM है, SDM वुड बी द वन जो एक्चुअली पूरे के पूरे सब डिविजन लेवल पे लीड कर रहे हैं इस मिशन को, और ये जो भी ऑपरेशनल डेली टास्क हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। दूसरा, एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर वॉज एक्चुअली वन ऑफ द डोमिनेंट सेक्टर जिसमें लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सो एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर हैं वो कैसे एग्रीप्रेन्योर्स को मोटिवेट करेंगे कि अगर उन्हें मिशन युवा के अंडर कोई हेल्प चाहिए तो हम कैसे वो हेल्प उनकी तरफ फैसिलिटेट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे NRLM से ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स हैं। तो NRLM इज एक्चुअली डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, जो अपने अपने पर्टिकुलर हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने सब डिविजन लेवल पे, ब्लॉक्स पे जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कैसे हम लोगों ने लिंकेज किया है बैंक का,
कैसे हम लोग CLF के थ्रू ये इंश्योर करा पा रहे हैं कि वो जो फंड होता है वो रिवॉल्व हो रहा है, एक्चुअली पैसा आ रहा है लोगों के पास और हम एम्पावर कर रहे हैं विमेन को। तो हम वैसे ही कैसे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेंगे कि वो लोन्स अवेल कर सके अंडर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देन अगर हम सब डिविजन लेवल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो जो बैंक के ऑफिसर्स होते हैं उनको ये जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर आया मेरे पास और उसे जानना है कि मेरा रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, मेरी EMI क्या बनेगी, अगर मेरी EMI एक मिस हो गई तो फिर वो कैसे होगा, मेरे को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन टेक्निकल टर्म्स को डिकोड करने के लिए, उसे इजी बनाने के लिए जो हमारे JNK बैंक से जो रिप्रेजेंटेटिव है हर BHT में सब डिविजन लेवल पे, वो कैसे हेल्प करेंगे हमारे एंटरप्रेन्योर को टू एक्चुअली सॉल्व फॉर जो भी उसकी क्वेरीज हैं। तो हर मेंबर का दिस अ वेरी यूनिक रोल, आप सबका एक वैल्यू एडिशन है जिसके बेसिस पे ही आप लोगों को हैंड पिक करके चूज किया गया है BHTs में लीड करने के लिए। राइट, तो दीज आर एक्चुअली द वेज इन विच हम लोगों को अपना काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्सेस एंड फाइनेंशियल गाइडेंस की बात करें तो कैसे हमें रजिस्ट्रेशन लाना है कि जो भी हमारे पोटेंशियल नैनो एंटरप्राइजेस हैं या MSMEs हैं, हमें उन्हें पहले तो मिशन में रजिस्टर करना है, देन उनको लोन एप्लीकेशंस में हेल्प करना है, देन ये इंश्योर करना है कि वो लोन एक्चुअली पास हो जाए, वो अप्रूव हो जाए। तो इसके लिए सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पूरी होनी चाहिए। देन अगर कल्चर की बात करें तो हमने देखा कि कैसे हमें अवेयरनेस कैंपेन्स करने हैं, पंचायत लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन्स करने और अवेयरनेस कैंपेन्स में लोगों को भी लाना है कि यार ये SHGs हैं या फिर जो भी हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो हमारे यूथ हैं, हम उनको ऐसे मोटिवेट करें कि हमारा यूथ या फिर हमारी विमेन आगे जाके ये ना बोले कि देखिए मुझे कॉलेज की बात है, हायर एजुकेशन के बाद मुझे कॉलेज का प्लेसमेंट चाहिए या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे एक्चुअली एक जॉब सीकर नहीं बनना, मुझे जॉब प्रोवाइडर बनना है। हमें इस लेवल का अवेयरनेस कैंपेन करना है। देन कैपेसिटी एंड कनेक्टिविटी में हमारा रेफरल एंड फैसिलिटेशन का रोल है, जहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है हमारे सब डिविजन लेवल पे वो हमें डिस्ट्रिक्ट पे जो SBDO सेंटर्स है उन्हें फॉरवर्ड करके एक्चुअली सपोर्ट मांगना है कि देखिए ये दीज आर द सपोर्ट सिस्टम्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं और आप प्लीज़ हमें ये सपोर्ट दीजिए। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग में दिस वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हमारे ग्राउंड लेवल पे जो एक्चुअली टच पॉइंट्स हैं विद दीज पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, हम कैसे उन्हें अच्छे से मॉनिटर कर पा रहे हैं, हम कैसे उन्हें हेल्प कर पा रहे हैं। अगर हमारे युवा दोस्त को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उनको अच्छे से रिजॉल्व कर पा रहे हैं, और अगर हमें भी कुछ ग्रीवेंस है तो वो भी हम रेज करेंगे टू SBDO मेंबर्स और अपना सपोर्ट इंश्योर करेंगे। अब हर मिशन के लिए देयर इज अ स्कोर कार्ड एंड फॉर अस द स्कोर कार्ड आर दीज KPIs। तो एट द सब डिविजन लेवल अगर हम कैपिटल पिलर की बात करें, एक तो कितने हमने DPR में हेल्प करी, कितने DPR जनरेट किए, देन कितने बिजनेसेस का रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद जो भी लोन एप्लीकेशंस आई वो कितनी आई, उसमें से कितनी फीमेल्स की लोन एप्लीकेशंस थी। और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ तब खत्म नहीं हो जाता जब किसी को मार्जिन मनी सब्सिडी मिल गया या फिर उसका लोन डिस्पर्स हो गया। वी नीड टू इंश्योर कि हम अब एंटरप्रेन्योर को एंड टू एंड हैंड होल्ड कर रहे हैं, मतलब हम उससे बात कर रहे हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, हम लोकली उसके साथ टच में हैं थ्रू युवा दूत और थ्रू BHT मेंबर्स, कि हम जान रहे हैं कि आपका जो एंटरप्राइज है वो फंक्शनल है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको, और आपका एंटरप्राइज NPA तो नहीं हो गया, डिफंक्ट तो नहीं हो गया। हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे जो भी हम एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो डिफंक्ट ना हो, वो NPA ना हो, वो अब अच्छे से अच्छा अपना बिजनेस कर पाएँ। वैसे ही अगर हम KPIs देखें अवेयरनेस में और इसमें, तो इसमें कितने हमने अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट किए हैं, कितने लोगों को, कितने एंटरप्रेन्योर्स की हमने कैपेसिटी बिल्ड करी है, देन जो हमारे मार्केट एक्सेस में हमने कितने एंटरप्रेन्योर्स को एक्चुअली मार्केट से लिंक किया है, और ग्रीवेंस रिड्रेसल में हमने कितनी ग्रीवेंसेस को टाइमली और अच्छे से रिजॉल्व किया है। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग में जो भी हमारे युवा दूत हैं, तो हम खुद भी वी आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू द SBDOs कि हम SBDOs को अपनी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, और वो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम बताएंगे कि वो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट किस पैरामीटर्स में। ये सिर्फ आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इसमें एक्चुअली आप रेज कर सकते हैं कि आपको ये कंसर्न्स फेस करने पड़ रहे हैं, आपने ये माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और इनके बेसिस पे आपको ये सपोर्ट चाहिए। देन अगर हम युवा दूत की बात करें, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोकल टच पॉइंट्स होंगे, वो होंगे हमारे युवा दूत जो एक्चुअली ग्राउंड पे जाके लोगों से बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स की काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको मिशन युवा के बारे में बता रहे हैं। तो फिर जो हमारे युवा दूत हैं,
जो हमारे युवा दूत हैं, हर 3 पंचायत पे 1 युवा दूत है। सो दिस इज द स्केल एट विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग द मिशन। तो इनके 4 रोल्स हैं, दीज आर द 4 मेजर रोल्स। पहला कि वो जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर कर रहे हैं। एम्पावरमेंट में दे आर एक्चुअली काउंसलिंग देम, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि वो कैसे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस किस बिजनेस एक्टिविटी में कर सकते हैं। दूसरा डिजिटल इंक्लूजन। अगर हम डिजिटल इंक्लूजन की बात करें तो अभी आगे वाले सेशंस में हम मिशन युवा ऐप एंड पोर्टल के बारे में समझेंगे कि मिशन युवा ऐप एंड पोर्टल है क्या। तो हमें ये इंश्योर कराना है कि युवा दूत जब ग्राउंड पे जाए तो वो मिशन युवा का जो ऐप है वो इंस्टॉल करवा रहा है हमारे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर से, उसे गाइड कर पा रहा है कि उसे ऐसे ऐसे लोन मिल सकता है। तीसरा जो कम्युनिटी एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करना है। एक तो हमें सब डिविजन लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन्स करें, तो इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, हमें ये इंश्योर करना है कि युवा दूत भी जाके ग्राउंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे वो अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट कर पा रहा है। देन वी हैव लास्ट विच इज डिलीवरिंग पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि उसकी काउंसलिंग करना, उससे बात करना, अगर उसे मोटिवेशन देना, बिकॉज दिस मिशन इज ऑल अबाउट, ये एक अभियान है माइंडसेट को चेंज करने का। और वो माइंडसेट का चेंज तभी हो पाएगा जब ग्राउंड लेवल पे जाके हमारे मोटिवेटर्स लोगों से बात करेंगे, हमारे युवा दूत लोगों से बात करेंगे, उन्हें गाइडेंस देंगे अच्छी से। अब युवा दूत की ये की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक तो सबसे पहला, आप आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रुप्स बने होंगे अपने एसपीडीयूज के साथ, वैसे ही आप लोगों को युवा दूत के साथ भी ग्रुप बनाना है और ये इंश्योर करना है कि युवा दूत में जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को वो टारगेट कर रहे हैं उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाएं, जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर कर पा रहे हैं, जो भी बैनर्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, या फिर जो भी रिक्वायर्ड कोई वीडियो हम अगर उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का शेयर कर रहे हैं तो वो शेयर कर पा रहे हैं। दूसरा, मंथली इंटरैक्टिव सेशंस हो। हम लोग सारा का सारा रिसोर्स सेंट्रल टीम शेयर करेगी, जिसमें आपकी वीडियोस आएंगी, आपकी प्रेजेंटेशंस आएंगी, आपके एनिमेटेड वीडियोस आएंगे, पैम्फलेट्स आएंगी, वो सारे के सारे ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली शेयर हो रहा है। तीसरा इस कि हर पंचायत में जो हमारे युवा दूत होंगे वो कुछ स्पेसिफिक डेज पे अपने हेल्प डेस्क लगाएंगे, जहाँ पे अगर किसी भी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को, किसी भी हमारे एप्लीकेंट को कोई क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू द मिशन, कि मिशन के क्या कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स में जो मार्जिन मनी सब्सिडी है, वो मार्जिन मनी सब्सिडी का क्या लिमिट है, वो 1 लाख है, वो अगर मैं विमेन एंटरप्रेन्योर हूँ तो वो क्या होगा, तो वो सारे के सारे क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाए, लोगों को हेल्प कर पाए, मिशन युवा ऐप एंड पोर्टल डाउनलोड कराने में हेल्प कर पाए। डीपीआर में भी अगर उसे कोई क्वेरीज आती हैं तो वो हेल्प डेस्क के थ्रू हम क्वेरीज को एक्चुअली कलेक्ट करें, और अगर वो युवा दूत अपने लेवल पे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा तो वो एक्चुअली पीएचडी तक वो एस्केलेट करे, ताकि हम आगे जाके ये इंश्योर करें कि कोई ग्रीवांस नहीं रहे किसी के मन में। देन लोन एप्लीकेशंस एंड रिजॉल्विंग क्वेरीज हमने कर लिया। एंड देन लास्ट इज ट्रैक ऐप रजिस्ट्रेशन एंड कलेक्ट फीडबैक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मिशन युवा ऐप एंड पोर्टल है ये हमारे और आपके लिए नहीं है, ये पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर के लिए है। तो ये हमें इंश्योर करना है कि वो एक्चुअली ग्राउंड पे पहुंच रहा है, तो उसका ट्रैकिंग मैकेनिज्म एक्चुअली इस्टेब्लिश करना कि हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि कितने रजिस्ट्रेशन मिशन युवा में युवा दूत ने कराए हैं, और फीडबैक क्या है लोगों का। अगर लोगों को लगता है कि देखिए ये चीज़ नहीं है, इसमें ये फीचर तो ऐड होना चाहिए, या फिर आपका ये फीचर इस तरीके से और बेटर हो सकता है, तो वी आर ऑल्सो ओपन टू टेक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स इन गुड स्पिरिट। दिस वॉज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। हमारे जितने भी युवा दूत थे उनको इस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट किया गया है, जो एक्चुअली अब फाइनली लिस्ट आ गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप अगर देख सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में डीसीज ने युवा दूत की लिस्ट निकाल दी है। प्लीज गो टू योर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज एंड फाइनली आप वो लिस्ट देखिए, बिकॉज आप ही वो लोग होंगे जो मिशन युवा में युवा दूत के साथ बात करेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे। तो उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे जानिए, उनके साथ ग्रुप बनाइए, एक ओरिएंटेशन सेशन कीजिए उनके साथ। अब जो हमारे युवा दूत हैं उनकी भी कुछ KPIs हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने की बात करें तो उसमें हमें मंथली अवेयरनेस सेशंस करने हैं, और उस मंथली अवेयरनेस सेशंस में भी हर सेशन में कितने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, 60 to 70 एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि अब हमें टारगेटेड रीच करना है। हमें पता है हमारा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर कौन है, उसे हमें अच्छे से टारगेट करना है, उसे बुलाना है, और उससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में, बेशक वो मिशन युवा के अंडर हो या फिर उसे कोई दूसरी स्कीम के बारे में जानना हो, तो हम उसे अच्छे से बता पा रहे हैं। दूसरा जो है वो ये है कि प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन, जिसमें हमारा हमें ऐप को टारगेट करना है कि इतने ऐप के इंस्टॉलेशंस हो पाएँ और इतनी लोन एप्लीकेशंस हम फैसिलिटेट कर पाएँ। तीसरा, अगर हम कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करें तो कम्युनिटी एंगेजमेंट में हर वीक जो हमारे हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं पंचायत में, या फिर जो CSCs होते हैं वहाँ पे, वो हो रहे हैं।
चौथा जो है हमारा पर्सनलाइज गाइडेंस देना, जहाँ पे हम काउंसलिंग दे रहे हैं, उससे अच्छे से बात कर रहे हैं। 1-on-1 जो मेंटोरशिप होती है ना, वो मेंटोरशिप एक्चुअली इज काउंसलिंग, कि वो काउंसलिंग अच्छे से हम कर पा रहे हैं। राइट, तो अगर हम अब मॉनिटरिंग की बात कर रहे थे कि हम लोगों को मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भेजनी है, एमपीआर्स भेजनी है, तो एज BHDs दीज आर द 4 पैरामीटर्स जिनकी बेसिस पे आपका एमपीआर बनेगा। ये 4 पैरामीटर्स हैं। एक तो KPIs के अगेंस्ट आपका क्या परफॉर्मेंस है, दूसरा आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं इन द पास्ट मंथ, तीसरा आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, बिकॉज आपके जो भी चैलेंजेस हैं जस्ट रेज इट टू द सेंट्रल लेवल, बिकॉज द सेंट्रल टीम इज ऑलवेज द सेंट्रल टीम ऑलवेज हैव योर बैक। अगर कोई भी आपको इशू आता है, वील एंश्योर कि वो इशू को हम अच्छे से रिजॉल्व कर पाएँ। चौथा कि आपके नेक्स्ट मंथ के क्या टारगेट्स हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़, अगर कुछ हम आपको कुछ ऐसा सपोर्ट दे पाएँ जिसकी वजह से आप अपना नेक्स्ट मंथ का एक्शन प्लान और जो भी आपका एक्शन कार्ड है वो आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो आपका जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा वो एक गूगल फॉर्म में होगा, जिसका ओनरशिप, जिसका जो भी फॉर्म होगा वो टाइमली हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप उसमें अपना फीडबैक दीजिए, हमें बताइए इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर कि हम कैसे आपको बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं। So this is all from my end regarding the institutional business support mechanisms, and we'll take a 2-minute break, थोड़ा सा एक ब्रीदर लेते हैं, उसके बाद ही we'll start